Hello students. So as we are doing our chapter 2 of economics, that is some basic concepts of macroeconomics, and in our previous lecture we have studied about the concept and components of consumption, expenditure and investment. So in today's lecture we are going to study about the gross investment, net investment and the concept of depreciation. See, इन्वेस्टमेंट मीन्स किसी भी तरह की फिक्स्ड एसेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना. Fixed assets like plant, machinery, land, building, etc. So that is known as investment, or we can say the investment in the capital goods. Capital goods ऐसे goods जो further production के लिए use की जाती हैं for several years and which are of relatively high value. So there are two concepts. One is the gross investment and other is the net investment. Gross investment simply means it refers to the total production of capital goods during the year. पूरे साल के अंदर जितने भी capital goods के अंदर increase आता है उस चीजों को हम बोलते हैं gross investment. See how it includes the expenditure by the producer on the purchase of new assets. किसी भी producer के द्वारा अपनी फैक्ट्री के अंदर प्लांट के अंदर नए एसेट्स को परचेज करना, या फिर एज वेल एज एक्सपेंडिचर ऑन द रीप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर या तो कोई नए एसेट्स बाय करना प्रोड्यूसर के द्वारा, या फिर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उनके अंदर ही रिप्लेसमेंट कर देनी या फिर उनको चेंज कर देना. इस चीज को हम बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. एंड व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? कैपिटल गुड्स यूज्ड एज नेट एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक. ओनली जो हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसके अंदर हम जब नया स्टॉक ले आते हैं उसे हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट. सी, इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ न्यू एसेट्स ओनली. जब हम सिर्फ नए एसेट्स खरीदने की बात करते हैं तब हम नेट इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द रीप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट. ऑलरेडी जो बिजनेस के पास एसेट्स हैं उनको रिप्लेस करना नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं आता. नेट इन्वेस्टमेंट मींस आपने नई कैपिटल गुड्स के अंदर या फिर नए एसेट्स के अंदर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट. एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका ऑलरेडी जो बिजनेस ने रिप्लेस किया है एग्जिस्टिंग स्टॉक वो भी आएगा, एंड जो आपने नया एडिशन किया है स्टॉक के अंदर वो भी आएगा. सो द बेसिक डिफरेंस इज इन बिटवीन द ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज ओनली ऑफ डेप्रिसिएशन. दैट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द डेप्रिसिएशन पार्ट एंड नेट इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्लूड द डेप्रिसिएशन पार्ट. व्हाई डेप्रिसिएशन पार्ट? क्योंकि जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स की बात करते हैं तो उनकी वैल्यू में कुछ ना कुछ फॉल आता है एंड दैट फॉल इज नोन एज डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है. बट नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर हम सिर्फ नई एसेट्स को बाय करने के रिकॉर्ड रखते हैं या बात करते हैं तो वहां पे डेप्रिसिएशन नहीं आता. तो जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन दैट मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट्स की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट. एंड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस ऑफ डेप्रिसिएशन. नेट इन्वेस्टमेंट मीन्स जो एग्जिस्टिंग जो न्यू स्टॉक है एंड डेप्रिसिएशन जो हमारा ऑलरेडी कवर अप था. तो यहाँ पे जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. अब सी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट? अब नेट इन्वेस्टमेंट का फायदा क्या है? फर्स्ट इज इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. आपने कोई भी नए एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, नए एसेट आप बिजनेस के अंदर ले आए, एसेट फॉर एग्जांपल द प्लांट, द मशीनरीज. जब वो बिजनेस के अंदर आएंगी तो बिजनेस की जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी. अगेन बिजनेस के पास पहले 8 मशीन्स थी प्रोडक्शन के लिए, जब उसने नई बाय की, नए एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की तो बिजनेस के पास 10 मशीन हो गई. तो वहां पे मशीन्स बढ़ने से बिजनेस के प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी. इट हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी. अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंट्री का जीडीपी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. रीजन बीइंग द प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड इज इट रेजेस द स्टॉक ऑफ कैपिटल इन द इकोनॉमी. अगेन अब हम जब कैपिटल गुड्स या फिर एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो जितना भी कैपिटल का स्टॉक है वो बढ़ जाएगा. हायर स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर. अगेन सेम थिंग, पहले 8 मशीन्स हैं उसके ऊपर 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं. अगर मशीन्स की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हमें वर्कर्स 15 जरूरत है. तो वहां पे जो पर यूनिट ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट है कैपिटल स्टॉक के ऊपर वो भी जैसे जैसे हम नए एसेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं वो भी बढ़ जाती है, जिससे एफिशिएंसी ऑफ लेबर विल इंक्रीज. अगेन
जब हम नई इन्वेस्टमेंट्स करते जाएंगे, नए एसेट्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस एक्सपैंड करेगा। बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो वहां पे लेबर की जरूरत ज्यादा होगी। लेबर की जरूरत ज्यादा है तो वहां पे लोगों को क्या मिलेंगी? द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इट हेल्प्स जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वाई सो? बिकॉज इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो नेट इन्वेस्टमेंट के अंदर जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, उतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा, जीडीपी ज्यादा, उतना ही अल्टीमेटली लेबर की एफिशिएंसी बढ़ेगी एंड जो बिजनेस के द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो भी कंट्री के अंदर बढ़ जाएंगी। सी नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन सिंपली क्या होता है? जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स को यूज करते हैं तो उसको यूज करने से हर साल उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है ड्यू टू द कोई भी डैमेज हो गया, कोई भी आपने रिपेयर करवा दी, उसको नॉर्मली डेली आपने उसको यूज किया, तो ऐसे सब चीजों के कारण जो वैल्यू में फॉल आता है उस चीज को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अगेन एग्जांपल, जैसे हमारे घर के अंदर कोई कार है, जब हमने नई बाय की तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जब हम उसको आगे सेल आउट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। तो जो वैल्यू कम होने का रीजन होता है दैट इज द नॉर्मल वेयर एंड टेयर, द डैमेजेस। उसको हम डेली यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू के अंदर फॉल आता है, उस चीज को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। See, while fixed assets are in use, they go down in value owing to normal wear and tear. Daily use करने से उसके normal wear and tear के अंदर कमी आएगी। द एक्सीडेंटल डैमेजेस, कोई डैमेज हो गया कार को तब उसकी वैल्यू के अंदर फॉल आएगा। दे गो डाउन इन वैल्यू ऑल्सो व्हेन दे बिकम आउटडेटेड ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन द डिमांड। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से या डिमांड चेंज की वजह से जो यूज में नहीं आते और जो पुराने हो जाते हैं, तो उनकी वैल्यू में भी कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। इन सब चीजों को हम बोलते हैं द expected obsolescence. So depreciation का another name है that is the consumption of fixed capital. Depreciation is also known as the consumption of fixed capital. Because of the depreciation की वजह से हमें अपने फिक्स्ड एसेट्स को थोड़े टाइम के बाद रीप्लेस करना पड़ता है। एंड रीप्लेस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? फंड्स, दैट मीन्स फाइनेंस या फिर पैसे की जरूरत है। तो हर बिजनेस है, जो हर प्रोड्यूसर होता है, वो अपने फिक्स्ड एसेट्स को टाइम टू टाइम रीप्लेस करने के लिए अपने फंड्स के अंदर से कुछ पैसा अलग से सेट असाइड रख लेता है। इस चीज को हम बोलते हैं द प्रोविजन फॉर द फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। दैट मीन्स हर साल अपनी प्रॉफिट्स के अंदर से कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व बना के अलग से रख देना एक प्रोविजन के अंदर, and that is known as the depreciation reserve fund. See example, if a machine is purchased for 10 lakh, एक मशीन है उसको 10 लाख में परचेज किया है एंड उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 इयर्स, तो 10 साल के बाद उसे हमें बदलना पड़ेगा। तो वो इस 10 लाख को 10 साल के ऊपर डिवाइड कर देगा, तो वो हर साल 1 लाख जो रुपया है वो अपने एक अलग से फंड के अंदर प्रोविजन बना के डाल देगा, जिसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। 10 साल के बाद जब हमारी मशीनरी को रिप्लेस करने की जरूरत है तो वो उस फंड के अंदर जितना भी पैसा है उसको यूज करके एक नए एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस चीज को बोलते हैं द डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड विच द प्रोड्यूसर कीप फॉर द रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, जिसको बनाने का पर्पस सिर्फ आगे जाके जब एसेट्स को हम बदलते हैं तब यूज करना होता है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिंपली इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। इससे हम आसानी से एसेट्स को री इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के अंदर पैसा नहीं डालते तो आगे जाके फ्यूचर के अंदर बिजनेस के पास रिप्लेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, जिससे पूरी कंट्री के अंदर जो एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो ओवरऑल या फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी? कम। अब प्लांट मशीनरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो वहां पे आउटपुट या प्रोडक्शन का लेवल भी कम होगा। प्रोडक्शन कम होगी तो इनकम कम, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम, तो जो कंट्री है वो इकोनॉमिक स्लो डाउन की सिचुएशन में आ जाएगी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाना जरूरी है ताकि जो कंट्री है वो स्मूथली रन अप कर सके। इसके अलावा दो सिंपल कंसेप्ट्स आते हैं, वन इज द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, अदर इज द अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मींस जो हमें पता हो कि ये चीज या फिर इस वैल्यू के अंदर फॉल आएगा ही आएगा। ये ऐसे रीजंस होते हैं, इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू द चेंज इन द टेक्नोलॉजी और चेंज इन द डिमांड। टेक्निक चेंज हो गई, डिमांड चेंज हो गई, उस चीजों की वजह से आपकी एसेट्स की वैल्यू के अंदर कुछ ना कुछ फॉल आता है। फॉर एग्जाम्पल, a plant producing black white TVs
ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई और कलर टीवी आ गए, तो ब्लैक एंड व्हाइट की टीवी की डिमांड के ऊपर इफेक्ट आया, एंड दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। अनएक्सपेक्टेड दैट मीन्स जो हमें कुछ भी श्योरिटी नहीं है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू के अंदर कमी आना ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज या फिर इकोनॉमिक कंडीशंस, मंदी आ गई उस वजह से, या फिर कोई भी अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, ऐसी चीजों की वजह से जो लॉस आता है उसे हम बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। सो जो लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ओइंग टू अनएक्सपेक्टेड की वजह से जो चीजें होती हैं, जो लॉस होता है उसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं, एंड एक्सपेक्टेड के अंदर जो लॉस आता है दैट इज बीन अंडर द डेप्रिसिएशन पार्ट। सो जब भी हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, हम सिर्फ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को लेते हैं और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को नहीं लेते। सो दिस इज अबाउट द टॉपिक द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड द डेप्रिसिएशन पार्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।